और इस अद्भुत, अनोखी, दिव्य और समय की मांग पर चल रही इस राष्ट्र चेतना में आए हुए आप सभी बंधुवरों का मैं शिव मंदिर प्रबंधन की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यूं तो ये मंदिर का प्रांगण है, यहाँ अनेकों संत महात्माओं का आगमन अक्सर होता रहता है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, कथाएं होती हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो एक धार्मिक उद्देश्य है। आपके अंदर जो धार्मिक कर्तव्य हैं, हमारे हिंदुओं के, जो हमारे सनातन धर्म के धार्मिक कर्तव्य हैं, जो हमारी धार्मिक चेतना है, उसको जगाने के लिए ये धार्मिक अनुष्ठान, कथा, संकीर्तन कराए जाते हैं। लेकिन महाराज श्री ने अभी आपको बताया कि धर्म तभी जिंदा रहेगा जब राष्ट्र जिंदा रहेगा। राष्ट्र को जीवंत रखने के लिए धर्म का रहना और धर्म को जीवंत रखने के लिए राष्ट्र का रहना, दोनों का जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आप आज से कुछ वर्ष पहले किसी भी मुसलमान देश में जाइए, आपको वहां पर घंटी बजाने की, पूजा करने की इजाजत नहीं थी, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सऊदी अरब। मोदी जी के प्रयासों से आज वहां सनातन धर्म का इतना बड़ा मंदिर बना है, और वहां का राजा खुद अपने सिर पे रामचरितमानस लेकर के चला है। ये हम सबके स्वाभिमान को जगाने वाला कदम है। और संतों का आगमन तो धर्म की अलग जगाने के लिए होता है, लेकिन आज जो संत हमारे बीच में आए हैं, ये धर्म की अलग तो जगा रहे हैं, हमारे स्वयं की पहचान को भी जागृत कर रहे हैं। आज के जीवन की इस दौड़ धूप में हम अपनी स्वयं की पहचान को जो भूल गए हैं कि हमारा मूल क्या है। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, राजपूत हैं, ये तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हम एक हिंदू हैं। इस देश का नाम हिंदुस्तान ही इसीलिए है। तो कुछ संत अनोखे हैं, कुछ बिरले हैं जो धर्म की जोत के साथ साथ मानवता की जोत जगा रहे हैं, हिंदुत्व की जोत जगा रहे हैं। और महाराष्ट्र में बिरले संतों में से एक हैं जो इस देश की बात करते हैं, इस राष्ट्र की बात करते हैं, मेरी और आपकी बात करते हैं, ना कि सिर्फ धर्म की जोत को जला रहे हैं। धर्म की ध्वजा को लेकर के ऐसे संत जब चलते हैं तो निश्चित ही वो हमारे जीवन पर कहीं ना कहीं अपने प्रभाव, अपनी छाप जरूर छोड़ते हैं। महाराज श्री ने आज बड़ों की बात करी, बच्चों की बात करी, परिवार की बात की, तो ये वो बातें हैं जहां हम लोग कुछ चूक जाते हैं। अक्सर अपनी व्यस्तता में हम अपने धर्म का जो हमारा कर्तव्य है वो हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। हम खुद सोचते हैं कि मंदिर चले गए, हमने माथा टेका, जल चढ़ाया, हमारी जिम्मेवारी खत्म, लेकिन उसका दुष्प्रभाव हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ता है। जो संकर विवाह के ये प्रथाएं चल रही हैं, लिविंग रिलेशंस चल रही हैं, क्या ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है? ये नहीं है, क्योंकि हमने जो फल जमीन में बोया है, जो बीज बोया है, वही तो अंकुरित होगा। फिर दोष किसको दे? दोष तो हमारा है। तो हमें कौन इस दोष से मुक्त करेगा? महाराज श्री सरीखे संत हमें इन दोषों से मुक्ति दिलाएंगे, जो हमारे अंतर मन की आत्मा को जागृत करेंगे, सही और गलत का भेद समझाएंगे, जो हमारी असली पहचान है वो हम तक पहुंचाएंगे। मैं इस बात के लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज यहाँ पर एक बड़ा जलसा होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। कुछ हमारी आपस की जो कम्युनिकेशन थी, कुछ उसमें गैप रह गया, कुछ हमारा मंदिर का कार्यक्रम थोड़ा व्यस्त था उस वजह से। लेकिन मैं आपको शिव मंदिर प्रबंधन की ओर से ये आपको निश्चिंत करना चाहूँगा, ये आपको इस मंच से ये वचन देता हूँ कि अगली दफ़ा जब आप यहाँ आएंगे तो एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ सभी हिंदू भाई बहन आएंगे। अरे भैया, कल मंदिर के प्रधान पानी न पिला सके हम लोगों को। मुझे नहीं पता वो कौन थे, लेकिन मैं उनकी तरफ से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, संतों का जीवन में आना ये आपकी इच्छा से नहीं होता है। ये जब आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य है वो संचित हो जाते हैं, तब संतों का आगमन जीवन में होता है। संत का आना बसंत के समान माना गया है, क्योंकि जिस प्रकार बसंत ऋतुओं की शुष्कता को खत्म कर देता है, संत भी आपके जीवन से सब चीज़ों का अंत करते हैं, बुराइयों का, विकारों का, तब वो बसंत की तरह आपके जीवन में आते हैं। तो संतों का आना तो बसंत के समान है। नए पत्ते, नए फूल पल्लवित होते हैं, नई विचारधारा पल्लवित होती है, नए विचार आते हैं। हमारे मंदिर प्रबंधन की ओर से हमारे पैट्रन श्री जयपाल गर्ग जी, वरिष्ठ सदस्य श्री गोपाल चंद जी और हमारे हरिमोहन जी हमारी कार्यकारिणी के मेंबर हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोग आज 4 लोग आ पाए, लेकिन इसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगा। और हम ये पूरा प्रयास करेंगे, श्री एस के भारद्वाज जी यहाँ बैठे हैं,
इनके साथ समन्वय करेंगे और कंवर जी हैं हमारे, तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करेंगे और आपके चरण यहाँ पड़े। फिर से एक बार हिंदू राष्ट्र की अलख जगे, कुछ ना कुछ तो सुधार जरूर होगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके सानिध्य में रह करके कुछ इस तरह का काम हो जो हमारे आपके काम तो आए, धर्म के काम आए और सबसे बड़ी बात इस राष्ट्र के काम आए। जिस जन्मभूमि पे हमने जन्म लिया है उसका थोड़ा बहुत कुछ तो ऋण हम पर सकता है, तो वो ऋण उतारने का एक ही तरीका है जब ऐसे हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले, हिंदुओं की बात करने वाले, धर्म की बात करने वाले, संस्कृति की बात करने वाले संत समाज के बीच में आए। तो समयान समाज के बीच में लाना ये मेरी और आपकी जिम्मेवारी है, संतों की जिम्मेवारी है अलख जगाना। ये फक्कड़ हैं, अलख जगा रहे हैं, अभी यहाँ हैं, कह रहे हैं फिर हम बाला जाऊँगा, फिर आगे जाऊँगा, कोई परिचय है या नहीं है, लेकिन यात्रा निरंतर चलती जा रही है। जहाँ जहाँ पड़ाव हो मेरी और आपकी सहज जिम्मेवारी बनती है संतों का स्वागत सत्कार हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम यहाँ एक बड़ी संख्या में बैठें। आज न जाने कैसे ईश्वर की कृपा हुई, संत जी के दर्शन हुए, इनके विचारों की अमृत बूंदें इन कानों में पड़ी हैं, कुछ ना कुछ असर तो जरूर दिखाए। आपको छोटा सा उदाहरण दूँ, हमारे यहाँ मंदिर में नर्मदेश्वर स्थापित है। ये अपना स्वरूप बदलता है महाराज। आपको तो बहुत, आपके सामने बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा है कि आपके सम्मुख खड़े होकर कुछ बोल पाना। थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ हर रोज महाराज जी संध्या आरती लाइव टेलीकास्ट होती है, जो पंचकूला क्या शायद ट्राई सिटी में कोई मंदिर लाइव टेलीकास्ट नहीं करता। भोले बाबा का शाम को श्रृंगार होता है, चंदन से, पुष्पों से, फलों से, मिठाइयों से, हर रोज श्रृंगार होता है। इसमें 4-5 दिन पहले एक ओम की आकृति अपने आप बनी है। बहुत लोग जल चढ़ाते हैं लेकिन देखी किसी किसी ने, इसमें वो स्वयं बना हुआ ओम है। अभी आप देखेंगे ना, आप उसमें ओम बन गया है। पहले इसमें एक शेषनाग की आकृति थी, वो गायब हो गई, ओम बन गया। तो ये बड़े सजग जागृत स्थल हैं। जब आप इनके संपर्क में आते हैं, एक ऑरा है। आपने देखा भगवान जी के पीछे एक चक्र बना रहता है, वो क्या है? वो ऑरा है। आपके सामने जब संत बैठते हैं सारे मन के विचार खत्म हो जाते हैं, आपका मन करता है इनको सुने, ये इनका ऑरा है। तो इन दिव्य स्थानों के एक ऑरा होते हैं। जब हम यहाँ मंदिरों में आते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं, तो आपके जीवन से यकीन मानिए न जाने कितने संकट, कितनी विपदाएं, कितना बुरा वक्त ग्रहण दूर रहता है जब तक आप यहाँ बैठे। बाहर जाएंगे सड़क के पार, फिर वही दिनचर्या शुरू, झूठ बोलना, इधर जाना उधर जाना, अपनी दौड़ भाग की जिंदगी। लेकिन जब जब संत जीवन में आए, ईश्वर की कृपा मानिए। मैं शिव मंदिर प्रबंधन, यहाँ आए हुए सभी हमारे हिंदू भाई बहन, इन सब की ओर से आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय में से, इस पवित्र यात्रा में से यहाँ चरण फेरने की जो आपने कृपा करी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं श्री जयपाल गर्ग जी और गोपाल सिंह जी को यहाँ आमंत्रित करूँगा। मंदिर कमेटी की ओर से एक छोटी सी भेंट महाराज श्री के चरणों में। हर बार ये लोग नहीं मिल पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि एक यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, ताकि मैं अपनी बात को उस माध्यम से बोल सकूँ। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण करता हूँ, राजवीर जी को पता है, तो आप लोग एक मुझे मौका दें। और मैं मेरा एक नियम और भी, मैं निःशुल्क करता हूँ, मैं पैसे नहीं लेता हूँ भागवत कथा को, क्योंकि मुझे लगता है जो धर्म है उसको बेचना नहीं है, धर्म को बेचा नहीं जाता। आजकल बड़े बड़े कथावाचक हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन बेच रहे हैं। भगवान की कथा कभी बिकती नहीं है। तो मैं निःशुल्क भागवत कथा भी करता हूँ, तो अगर आप मौका देंगे तो मैं यहाँ आके इस प्रांगण में तो आपके जो है बाबा के महादेव के सानिध्य में भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने का संकल्प लेता हूँ। बस आपको मौका देना है, काम मुझे करना है। हर हर महादेव।